हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो जिस लोगों का झगड़ा हो रखा है अपने करंट पार्टनर से या अपने पर्सन से, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, लड़ाई हो रखी है, तो उसमें क्या होगा आगे, ये टॉपिक है आज का हमारा। याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, सबसे मैच नहीं होगा। 3 ऑप्शंस है आपके सामने, उसमें से एक चूज़ करना है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रियंका चोपड़ा है, मिडल ऑप्शन में कोई एक्टर मॉडल है, रैंप वॉक कर रही है, और राइट हैंड साइड पे क्वीन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे टोटल है, उसमें से एक या दो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तीनों में आपके लिए मैसेज होंगे, वो चूज़ करिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप ईमेल आईडी पे और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप पे जुड़ो यार, इंस्टाग्राम पे जुड़ लो मेरे से, व्हाट्सएप पे जुड़ लो, और बी माई एक्सटेंडेड फैमिली। और उसके अलावा मेरी और 2 यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं सोच रही हूँ अगस्त महीने में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो सब्सक्राइबर को मैं फ्री रीडिंग दूँगी, फ्री 1-2 क्वेश्चंस दूँगी। अब मुझे नहीं पता 1 सब्सक्राइबर को दूँ, 2 को दूँ, 3 को दूँ, 5 को दूँ, वो डिपेंड करेगा कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे भी, अगर जो भी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा हर वीडियो पे, तो अगस्त महीने में मैं अनाउंस करूँगी 2 या 3 लोगों को कम से कम तो दूँगी, 1-2 जन को तो दूँगी, फ्री टैरो क्वेश्चंस दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। और सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबरों को ही मिलेगा। तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए कि सब्सक्राइब कर दिया है। तो अभी ये जून मंथ ख़त्म होने आया है, तो अगस्त महीने में मेरा बर्थडे है 18 अगस्त को, तो उसके पहले या उसके आसपास मैं विनर अनाउंस करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए ऑप्शन। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। हाय, इमेज नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो लड़ाई हो रखी है या सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या जो भी बातचीत बंद है, इन्होंने ब्लॉक किया है, आपने ब्लॉक किया है, जो भी सिचुएशन है, तो अब क्या होगा आप आगे। इन शॉर्ट, आप टच में नहीं हो, बात नहीं हो रही है, अभी ब्लॉक हुआ है, नहीं हुआ है, या नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी है, ब्रेकअप हो गया, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये लड़ाई का क्या सॉल्यूशन निकलेगा आपकी ये लड़ाई का। यस, मुझे लग रहा है, मोस्ट ऑफ यू लग रहा है कि यस, ये लड़ाई का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ये कब होगा पता है, जब ओपन कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, और जब एकदम दिल खोल के अपने मन की बात शेयर करोगे। अब किसी को कोई चीज़ बुरी लगी है वो शेयर कर रहे हो, किसी को प्यार जताना है वो शेयर कर रहे हो, जो भी है, मतलब खुल के आप बोलोगे एक दूसरे को, प्रॉपर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, दिल से दिल की बातें होगी, तब जाके ये आपका रिश्ता सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा। और देखते हैं कि और क्या एनर्जी आती है, कौन पहल करेगा, क्या होगा आगे, और आपके पर्सन क्या फीलिंग्स है वो भी, अगर मुझे करंटली क्या सोचते हैं वो भी अगर आ रहा है तो मैं बता दूंगी। कुछ लोगों को है ना, क्लैरिटी नहीं है आपकी सिचुएशन में, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, कन्फ्यूजन है, कभी ब्लॉक होता है, कभी अनब्लॉक होता है, कभी नंबर सेव होता है, कभी नंबर डिलीट होता है, कभी बिल्कुल भी बात ही नहीं गया, तो फिर बिल्कुल भी बात ही नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपको। तो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों को अगर रिश्ता आपका संभलता नहीं है, बट वो क्लोजर आपको चाहिए ना, एक दिल से दिल की बात करके वो चाहिए ना कि ठीक है अब फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है हमारा आगे कुछ नहीं होगा, बट हम एक क्लोजर जो देते हैं ना, एक दूसरे को क्लैरिटी देते हैं, ठीक है ये वजह से ये किया मैंने, या ये हुआ, ये वो हुआ, जो भी है, एक क्लैरिटी तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। इन्होंने ब्लॉक किया हो, चाहे आपने ब्लॉक किया हो, इन्होंने छोड़ा हो, आपने छोड़ा हो, ये सेपरेशन में हो, जो भी हो, आई थिंक आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, बट टॉक्सिक तो था ये रिलेशन। ठीक है, टॉक्सिसिटी तो थी इसमें, अनहेल्दीनेस तो थी। अब किसकी गलती थी वो नहीं पता, उस पर बाद में जाते हैं या नहीं डिटेल में जाएंगे, उनकी गलती हो चाहे आपकी गलती हो, बट थोड़ा टॉक्सिसिटी, अनहेल्दीनेस रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। और मुझे यहाँ पे जैसे किसी को कुछ चुभ रहा था, किसी को यहाँ पे किसी की बात चुभी होगी या चुभ रही थी, इसीलिए भी ये दरार आया रिश्ते में, नो कांटेक्ट में गए, लड़ाई हुई है, जो भी हुआ, ठीक है, ब्लॉक भी हुआ, अनब्लॉक भी हुआ, जो भी है। तो क्लैरिटी इन शॉर्ट आपको मिलेगी बहुत ही जल्द। कुछ लोगों को अगर आप एक साथ में नहीं भी आते हो, मूव ऑन हो चुके हो आप या आपके पर्सन, तो भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, है ना।
उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे और कुछ क्लैरिटी तो देंगे ही देंगे। आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए ये प्रोसेस में है कि आपको क्लैरिटी क्लोजर मिले, ठीक है। भले ही अगर आप साथ में ना आओ, शायद आप नहीं चाहते हो अभी साथ में आना, या आप ही चाहते हो कि सिर्फ फ्रेंड्स रहे, या ये नहीं चाहते, या कोई मूव ऑन हो गया, तो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी और क्लोजर और कॉल मैसेज तो मिलेगा ही मिलेगा आपको इनकी तरफ से। और कुछ लोग आप यू विल गेट बैक टुगेदर, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ओपन अप कम्युनिकेशन होगा, चाहे जो भी सिचुएशन होगी, आपकी क्लैरिटी ओपन अप सिचुएशन होगी। कुछ अगर ये छुपा रहे थे वो, अगर ये क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप चाहे मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इनसे बात करना, फिर भी ये क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा कि आपको कुछ छुपी, अगर इनकी कोई छुपी भावना है वो बाहर आ जाएगी, इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्लैरिटी तो आपको मिलने ही वाली है, ठीक है। पाइल 1, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप मूव ऑन करो, प्लीज़ मूव ऑन करो। प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते होंगे आप। और मैं ये नहीं कह रही कि प्यार में प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते तो हमको उसको ईगो दिखाना चाहिए, एटीट्यूड दिखाना चाहिए, उससे प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, या माइंड से खेलना चाहिए, सोचना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। बट आप कब तक वेट करोगे? अगर ये पर्सन नो कांटेक्ट में काफ़ी महीने हो गए हैं तो कब तक वेट करोगे? आई थिंक मेरे हिसाब से 3 महीने से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और क्यों वेट करना है आपको? आप चाहे लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर। आपको सेल्फ लव की कमी है, आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटीज़ भरी पड़ी है, डिफेंसिव हो, डर बहुत है, और नया प्यार आता है तो आप नए प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हो। यूनिवर्स आपको इतनी अच्छी ब्यूटीफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट आप उसको रिजेक्ट करके, अवॉइड करके आप पास के पीछे अटके पड़े हो। जब पता है, जब आप निकलोगे ना, सामने वाले की असलियत पता चलेगी, या जब आपकी आँखों से ये अंधे जो हो गए हो ना, प्यार की पट्टी उतरेगी ना, और जब आपको तब रियलाइज़ होगा ना कि मुझे भगवान ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी, ये नया पर्सन आया मेरी लाइफ में, इससे अच्छा दिखता है, इससे अच्छा कमाता है, इससे अच्छी बातें करता है, इससे अच्छा है स्वभाव में, फिर भी जब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना, तब तुम बड़ा पछताओगे। ना तुम्हारे पास फिर पास्ट बचेगा, ना फिर नया पर्सन बचेगा, फिर अकेले रह जाओगे ज़िंदगी भर। ये सब गलती मत करो तुम, प्लीज़। गधे या गधों की तरह, गधी या गधे की तरह बिहेव मत करो। मूर्ख, मतलब आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट मूर्ख की तरह बिहेव मत करो। कभी कभी भगवान आपको इतना समझा रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हो, आप वैसे बन गए हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक आपकी ये पर्सन जो है, लड़की है या लड़का जो भी है, आपकी पर्सन आपको लात मार के निकालेगी नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप ऐसा उसके पीछे पड़े हो, ये सेल्फिश है, दैट्स व्हाई यू लव हर, यू डोंट लव हर और हिम। आप इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, आपको वो अवॉइड कर रहा है, इसलिए आपका ईगो उसी पर्सन को चाहता है। समझ में आ रहा है? या ह्यूमन साइकोलॉजी है, या ह्यूमन बिहेवियर है, जो हमको रिजेक्ट करता है ना, हम उसी के पीछे पड़ते हैं, या जो हमसे प्यार करता है ना, हम उससे दूर भागते हैं। तो आप भी वैसा कहीं कर रहे हो क्या लाइफ में? तो बहुत बड़ा आप चुकाओगे फिर कीमत, समझ लो। एक खास करके अगर बहुत ज़्यादा महीने हो गए और आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ है और आप उसको चांस ना दे के पास में अटके पड़े हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मूव ऑन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर आप डोंट जॉइन डेटिंग ऐप्स और डोंट जॉइन मैट्रिमोनी ऐप्स। फिर नए पर्सन की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हो, उसको भी अटका के रखते हो। पहले उसको प्यार दिखाते हो, फिजिकल होते हो, क्लोज होते हो, किस करते हो, ये करते हो, फिर बाद में बोलते हो नहीं मैं तो पास में अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ा हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। ये देवी माँ सब देख रही है, वो नाराज़ है बहुत ज़्यादा। भगवान देख रहे हैं, एंजल्स, आपके गुरु, जो भी जिसमें भी आप मानते हो, वो देख रहे हैं, वो बहुत नाराज़ है। अगर आप पास पर्सन से मूव ऑन नहीं हुए हो, हील नहीं हुए, तो जख मारने के लिए नए पर्सन को आप एंट्री देते हो अपने लाइफ में। कैजुअली भी क्यों एंट्री देते हो? अपने खुद के ट्रॉमास क्यों उसके ऊपर डालते हो? शर्म वरम है कि नहीं आपको? अगर ये ऐसा आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन ऐसा किया है, तो मैं तो बोलूँगी अब मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। बस आप ज़्यादा भाव मत दो। जिसको जितना भाव दोगे तो उतना ही वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको पैरों के तले रौंदेगा। और आप रौंदना चाहते हो तो रौंद लो खुद को। फिर आगे जाके डिवोर्स होगा तो मुझे मत बोलना, आगे जाके ब्रेकअप हो जाएगा कुछ सालों बाद, फिर और दुख होगा तो मुझे आके मत बोलना, ठीक है। अब जब नई अपॉर्चुनिटीज़ तब तक चली जाएगी। बहुत परेशान करते हो, मैंने सुना है, और मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे
किसी को परेशान कर रहे हो, आप नए पर्सन को भी परेशान कर रहे हो, पुराने को भी परेशान कर रहे हो, और अपने आपकी लाइफ में कोई रिश्ते ही नहीं चले, मतलब दिक्कत आप में है ना कि सामने वाले पर्सन। आप ऐसे क्यों हो जो ऐसे इंसान अट्रैक्ट करते हो? आप में ऐसी क्या कमी है? तो खुद के अंदर झांको कि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो। ऐसा क्या किया है आपने कि आप ऐसे क्यों हो कि सामने वाला आपसे दूर भागता है? ऐसा क्या है आपके अंदर? खुद के अंदर झांको आप। मोस्टली ये लड़कों ने चूज़ किया होगा, ये लड़कों ने चूज़ किया होगा। और देखो, अगर आप लड़की हो तो आपका ये पर्सन है ना, आपको अटका के, एक बात समझ लो, ये आपका पर्सन नो कांटेक्ट में ना, तो ये आपको लटका के और अटका के रख के दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। एक बात समझ लो आप। और आप चाहते हो क्या ऐसा? ये ना ब्रेड क्रम कर रहा है आपको, या फिर वो जो बोलते हैं ना ब्रेड क्रमिंग, या जो बोलते हैं ना वो इमोशनली अनअवेलेबल है, और आपको भी नहीं जाने देना चाहता, एक्स को भी नहीं जाने देना चाहता है, ना ये डिसाइड करता है ना वो डिसाइड कर। ये दोनों नाव में पैर रख के चलने वाला इंसान है। अगर आप लड़की हो, आपका पर्सन लड़का है तो, और अगर आप लड़के हो तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए वैसा वर्सा भी है। दोनों पाँव में पैर रख के, दोनों नाव में पैर रखने वाला ये इंसान है, तो इससे मेहरबानी करके दूर रहो, वरना खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, आप नए लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, और भगवान बहुत नाराज़ होगे, वो अलग, कर्मा मिलेगा वो अलग, और दूसरे फाइनेंशियल दुख तो मिलेंगे, इमोशनल दुख भी मिलेंगे, करियर में भी आगे नहीं बढ़ोगे, परिवार में भी आगे नहीं बढ़ोगे, और जो भी है वो भी चला जाएगा आपके पास से। तो मेहरबानी करके सुधर जाओ। अगर आपकी ये हरकतें हैं, नए लोग को परेशान कर रहे हो, पास को परेशान कर रहे हो, या तो दोनों को साइड में से एक साथ में रखना है, तो वो नहीं चलेगा, वो चीज़ नहीं चलेगा। यू हैव टू डिसाइड वन थिंग। अगर आपके पर्सन ने ये हरकतें की है, दोनों को साथ में रखता है, ऑप्शंस ओपन रखता है, तो मेहरबानी करके आप मूव ऑन हो जाओ। उसको अवॉइड करो, उसको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी मत दो। उसको इतना दूर हो जाओ कि वो आपकी स्टोरी भी ना देख पाए, आपके स्टेटस भी ना देख पाए। उसको सोशल मीडिया से हटाओ उसको, ठीक है? ब्लॉक करो, ब्लॉक नहीं करना है तो रिमूव करो, और नंबर डिलीट करो। ब्लॉक नहीं करना है तो कैसे भी करके उसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। नहीं चाहती मैं कि आप इसमें अटके पड़े लो, लटके पड़े रहो। समझ में आ रहा है आपको? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ अगर बहुत छोटी लड़कियाँ हो, देखो मुझे, अब बड़ी बहन हूँ मैं आपकी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये आदमी पे भी और आप पे भी गुस्सा आ रहा है कि आप इसको एंटरटेन कर रहे हो, इसीलिए तो इतना आपसे के सिर पे चढ़ के नाच रहा है ना ये इंसान। क्यों एंटरटेन कर रहे हो? अगर वो पास में अटका पड़ा है, या वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, या आपको टाइम नहीं दे रहा है, या आपसे टच में नहीं है तो। और अगर आप लड़के हो और आपकी लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, और आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करती है, सेल्फिश नहीं है, फिर भी आप वहाँ के पीछे पड़े हो, फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि मुझे, तो आप में और उसमें फ़र्क ही नहीं है। पता है, आप भी ऐसे ही इंसान हो। अगर आप लड़के हो और आपकी एक्स ने छोड़ दिया है कि वो सेल्फिश थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और बहुत ही ज़्यादा उसको कोई पड़ी नहीं, तो आप भी ऐसा ही करते हो दूसरों के साथ, है ना? जो आपको प्यार दिखाता है वहाँ पे भी आप वैसा ही करते हो। देखो, एक चीज़ समझ लो, अगर आप लड़की हो ना, तो एक चीज़ समझ लो, लड़का है ना, दे डोंट मैरी फॉर द लव। एक चीज़ हम समझ लो, बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो प्यार के लिए शादी करते हैं। मोस्ट ऑफ द लड़के ना पैसों के लिए, रुतबे के लिए, नेम फेम के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कास्ट के लिए, और उनको कुछ मिलता है सामने वाले से, उसके लिए शादी करते हैं। अगर प्यार के लिए भी शादी कर रहा है ना, तो अच्छी बात है, बट वो ना कन्वीनियंस ज़्यादा देखते हैं लड़के लोग, कि उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या फ़ायदा है, उनको क्या बेनिफिट है, या डर के करते हैं, या कन्वीनियंस के लिए करते हैं, या तो डर के लिए कैसे करते हैं, मतलब समाज का डर, एज होने का डर, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा उसका डर, या जो भी है, बट वो कन्वीनियंस के लिए, डर के लिए, बेनिफिट के लिए करते हैं शादी मोस्ट ऑफ द लड़के। प्यार के लिए बहुत कम लड़के शादी करते हैं। लड़कियां भी होंगी ऐसी, नो डाउट, पर लड़के मेन डिसीजन मेकर होते हैं हमारे समाज में। पैट्रियार्की ज़्यादा चलती है, तो लड़कों का महत्व रखता है डिसीजन, तो इसीलिए उनके हाथ में वो डिसीजन ही नहीं होता है। तो ये रिश्ता ख़त्म करो यार। इसको है ना, एक मैं रिचुअल देती हूँ इसको, है ना, इसके पेपर में नाम लिख के, अपने पूरा भड़ास निकाल के, फिर वो पेपर को जला दो, ठीक है? तो रिलीज़ कर दो इस पर्सन को, कॉर्ड कटिंग कर लो, ठीक है? उसका नाम लिख के, कॉर्ड कटिंग करके, अपना भड़ास निकाल के, फिर वो पेपर जला दो। जो भी लिखना है लिख दो उसके नाम के साथ, और बोलो कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये कॉर्ड कटिंग कर रहा हूँ, और अपनी भड़ास निकाल के, गुस्सा निकाल के वो पेपर को जला दो, और उसको रिलीज़ करो, ये बंदे या बंदी को। मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है पहलवान? तो अब लड़ाई के बाद आगे कुछ लोगों के लिए तो कुछ नहीं है।
और अगर ये वापस आ भी गया ना तो वो अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर भी लोगे ना तो ये वापस हरकतें करेगा ऐसी, और आपको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे के जाएगी या दे के जाएगा, और वापस भाग जाएगा या भाग जाएगी, और वापस आप शादी भी हो गई ना तो डिवोर्स होंगे आपके, और रिलेशनशिप में भी आए तो भी वापस कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद ये वैसे ही हरकत करेगा। क्योंकि जिसको आपकी वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूँगा, इसी से शादी करूँगी। फिर आगे जाके डिवोर्स लेना है क्या आपको? डिवोर्स लेना है तो करो, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी मरवानी है, अपने 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 आप को जूती की तरह रखना है खुद के दूसरों के पैरों में के नीचे, तो रखो खुद को, मैं क्या बोलूँ अभी। ठीक है पहलवान, तो यही आ रहा है आपकी लड़ाई के आगे का, यही सिनेरियो आ रहा है। पाइल 2 पे चलते हैं। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, क्या है अब आगे आपका लड़ाई हो रखी है, तो जो भी है आपका आगे क्या है। तो देखो, कुछ लोग पाइल 1 से आए हो क्योंकि अब अभी भी आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, या समझना चाहते नहीं, सुनना चाहते नहीं, ना भगवान की, ना एंजल्स की, ना खुद के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, ना आत्मा की, ना मेरी। इसलिए पाइल 2 में आए हो क्योंकि शायद कुछ अलग आंसर मिल जाए, तो वही है आपका आंसर, समझ रहे हो। तो चलिए पाइल 2 के एनर्जी देखते हैं क्या है अब आगे। अगर लड़ाई हो रखी है, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, क्या है पर्सन ऑन योर माइंड का, जो भी है देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पर्सन मॉडल एक्टर हो सकता है, या आप मॉडल एक्ट्रेस हो सकते हो, एक्टर एक्ट्रेसेस, या मॉडलिंग एक्टिंग, आप या आपके पर्सन, या तो दोनों में से किसी एक की हाइट बहुत अच्छी है और कोई एक बहुत गोरा चिट्टा है, या तो बहुत चार्मिंग है, सबको अपनी ओर खींच लेने वाला मैग्नेटिक पर्सनालिटी टाइप का है। इसीलिए शायद आप इसमें अटके पड़े हो कुछ लोग, मुझे लग रहा है। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, कुछ लोगों के लिए आपकी लड़ाई सॉर्ट आउट होने के डेफिनेटली चांसेस है, अगर ईगो छोड़ दो। या तो आप में ईगो है या आपके पर्सन में ईगो है, ठीक है। किसी को लुक्स का घमंड है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है उसका घमंड है, किसी को फेमस है, स्टेटस है, या अपने एरिया में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग बहुत करती है, उसका घमंड है। या जिस भी तरह का ईगो या घमंड है, वो अपना ईगो और घमंड छोड़ दे तो ये रिश्ता चल सकता है। या तो आप दोनों में थोड़ा थोड़ा ईगो है, या तो एक जन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा है और एक जन ईगो के लिए ईगो की वजह से रुका रखा है, खुद को रोक के रखा है, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये चीज़ भी है, ये आप भी हो सकते हो कि आप में ईगो है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ईगो की वजह से खुद को रोक रहा हूँ, ना कि किसी और वजह से। यहाँ पे कुछ लोग नेगेटिव भी बहुत हो, ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव जोन में चले जाते हो। कुछ भी हो नेगेटिव सोचोगे, कुछ भी होता है लाइफ में नेगेटिव सोच, अरे ये रिश्ता शुरू होने से पहले, अरे ये रिश्ता तो चलेगा ही नहीं, रिश्ता शुरू हो गया जैसे तैसे, अरे ये रिश्ता टिकेगा ही नहीं, और रिश्ता टिक भी गया तो तुम उसको सेबोटेज करते हो, तुम उसको नेगेटिव सोच के, या नेगेटिव इमोशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भरे पड़े हैं उसकी वजह से आपका कोई रिश्ता ही नहीं चलता है। अब लड़के हो सकते हो, ठीक है, जिन्होंने ये चूज़ किया है। अगर रिश्ता चलाना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप में ईगो है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इनमें ईगो है तो इनको छोड़ना पड़ेगा, दोनों में ईगो है तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ समझ लो, अगर आप में ईगो है और आपको पता ही नहीं है तो खुद के अंदर झांको, 4 लोगों से पूछो कि क्या मेरे में ईगो है। किस 4 लोगों से पूछोगे? अपने फैमिली, माँ बाप, भाई बहन या दोस्तों से नहीं, क्योंकि वो तो आपकी ही साइड लेंगे। ऐसे लोगों से पूछो जिन्होंने कभी आपसे डील किया हो, जिनको आपने हर्ट किया हो, जिनसे आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ, वो बताएंगे आपको क्या मेरे में ईगो है। आप खुद से पूछो जाके, क्या मेरे में ईगो है, तो वो बताएगा कि हाँ है। अनलेस वो आपको बहुत चाटना चाहता है, पीपल प्लीजिंग करना चाहता है, बटरिंग करना चाहता है, तो वो शायद ना बताए। बट जो सच्चे इंसान है ना, जो मुंह पे बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, या तो आप है ना कोई काउंसलर के पास जाओ, मेरे जैसे कोई काउंसलर हो, टेरो रीडर हो, उसके पास जाके पूछो क्या मेरे में ईगो है, और ये ईगो को मारने के लिए, इससे निकलने के लिए मैं क्या करूँ, क्या उपाय करूँ, और क्या करना चाहिए, खुद पे कैसे काम करना चाहिए, उसका गाइडेंस लो आप, ठीक है, अगर नहीं पता है तो। क्योंकि कुछ लड़के आप देख रहे हो, आपको सच्ची में नहीं पता है आप में ईगो है। ओके, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, है ना। आप चाहे स्लिम हो, चबी हो, हैवी हो, जो भी आपका बॉडी वेट, साइज़, शेप, हाइट, स्किन टोन है, बट ये आपको ऐसा देखते कि यू आर अ फूड लवर, आप एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो भी करती होगी, या एक्सरसाइज भी करने वाले में से मानती होगी, इस तरह की आप लड़की होगी या लड़के भी होंगे, तो भी ये पर्सन आपको ऐसा दिखता है कि यू आर अ फूड लवर, फूडी हो आप। पता नहीं ये वाइब मुझे क्यों आ रहा है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि
चाहे आप कोई भी साइज शेप के हाइट के हो, बट ये पर्सन आपको दिखता है कि आप फूड लवर हो, चाहे आप फिट भी हो तो भी, फिट नहीं हो तो भी, चाहे आप स्लिम ट्रिम हो तो भी और नहीं हो तो भी। आपको स्वीट्स बहुत पसंद होंगी, स्वीट टूथ होगा आपका, चाहे आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हो या शुगर कम खाते हो या जो भी आप, या तो कोशिश करते हो कुछ डाइट फॉलो करने का या नहीं भी करते हो, तो भी इनको पता है कि आप फूड लवर हो, आपको स्वीट्स पसंद है, चाहे चॉकलेट्स हो गई, मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स। कुछ लोग, अगर आप लड़कियाँ हो तो मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको वो ऐसे दिखते हैं कि आपको पीरियड्स में होने वाले हो या हुए हो या पोस्ट प्री पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स के बीच में या पीरियड्स ख़त्म जब होते तो उसको हम पोस्ट पीरियड्स होते बोलते हैं। तो जब जो आपको पेन होता है या मूड स्विंग्स होते हैं या जो भी गुस्सा आता है, हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं, तो उस टाइम पे आप अगर कुछ स्वीट खाते हो, चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम हो गया, मिठाई हो गई, कुछ ठंडा खाते हो, तो आपके मूड ठीक हो जाता है। ये इनको पता होगा, आपने बताया नहीं बताया या इन्होंने डील किया है आपसे इसलिए पता है, या आपने नहीं बताया तो भी इनको पता है। और शायद ऐसी कोई चैटिंग और बात हुई होगी आपकी इनके साथ। तो यस, ये रिश्ता कुछ कुछ को लेके बहुत सालों पहले ख़त्म हो गया है या बहुत महीनों पहले ख़त्म हो गया है या बहुत टाइम हो गया ये रिश्ता ख़त्म हुए, या बहुत टाइम नहीं भी हुआ तो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया, जैसे कि मतलब टेम्पररी था, कार्मिक था शायद कुछ लोगों के लिए, तो कार्मिक रिश्ता यानी क्या होता है? कार्मिक रिश्ता मतलब जो हमारा पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी रह जाता है ना, वो इस जन्म में हम चुकाते हैं, उसको कार्मिक रिश्ता बोलते हैं। तो वो हमारे माँ बाप के साथ भी होता है। हमारे माँ बाप जो होते हैं या जो हमारे भाई बहन होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, वो भी कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे उनसे कुछ ना कुछ लेना देना, लेन देन बाकी रहता है, इसीलिए हम वहाँ पे जन्म लेते हैं, वहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सारे केसेस में तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कर्मा तो कुछ ना कुछ हमारा जुड़ा हुआ होता है। फ़र्क ये है, किसी से लंबा टाइम कर्मा जुड़ा हुआ होता है, किसी से कम टाइम जुड़ा होता है, क्योंकि उनसे उतनी ही लेन देन बाकी थी। ओके। फिर होता है कि एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि आप भाई बहन हो तो बहन की शादी हो गई, तो आपका लेन देन कम हो जाता है ना, उनके साथ रहना कम हो जाता है। बातचीत ऑब्वियसली होती है, मिलते भी है, बट समय के साथ साथ आप भी मैरिड हो जाते हो, वो भी मैरिड होते हैं, वो अपने घर परिवार में बिजी, आप अपने घर परिवार में बिजी। तो भाई बहन पहले शुरू में भले मिलते होंगे, बट में धीरे धीरे कम हो जाता है, या फिर फंक्शन में ही मिलना रहता है। समझ रहे हो आप? एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि आपकी कोई बुआ है तो वो नहीं आती है घर पे इतना, ठीक है, और आती भी है तो कम हो गया होगा ना आपके पापा के साथ उनका मिलन वो सब, या कभी कभी फंक्शन में ही मिलना, या शादियों में, या कोई ऐसे इवेंट पे, या कुछ रक्षाबंधन है तब मिल ली है, तो ऐसा सब एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ रहे हो? तो वो कर्मा है, कार्मिक बंधन है, ठीक है। तो उतना लेन देन रहता है हमारा उनसे, आपके पापा का उतना ही लेन देन रहेगा। तब तो किसी के बुआ के साथ सब रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हैं, मतलब दो भाइयों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, दो बहनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या भाई बहन में बातचीत नहीं हो रही है, मामा जी के साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो बुआ जी के साथ बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि उनके साथ आपका उतना ही कर्मा था जो ख़त्म हो गया, इसलिए वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया, इसलिए बातचीत बंद हो गई। समझ रहे हो? तो ये सब होता है। तो रिलेशनशिप में भी ये लागू होता है, चाहे रोमांटिक हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप फूड लवर हो, ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है कि ये फूड लवर है। अगर आप लड़के देख रहे हो तो यहाँ पे देखो वाइसा वर्सा एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि कोई लड़का भी देख रहा है, लड़की भी देख रही है, आप भी देख रहे हो और आपका पर्सन भी देख रहा है, या आप किसी और का पर्सन देख रहा है और आप भी देख रहे हो। आप लड़की हो बट कोई लड़का किसी और का पर्सन देख रहा है, ये तो ऐसा वाइसा वर्सा एनर्जी भी आ रही है। कुछ तो यहाँ फॉरेन ट्रैवल का भी मुझे दिखता है, या आपको फॉरेन ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या इनको फॉरेन ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या इनको पता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करके आए हो, ठीक है, इनको बड़ा अंदाज़ा है। आपको ऐसा लगता है कि इनको आपके बारे में कुछ नहीं मालूम है, या तो इनको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इनकी नज़र है आप पे। इन्होंने नज़र हमेशा नहीं रखी होगी, बट इनकी थोड़े टाइम पे नज़र रहती है आप पे। इवन आप लड़के हो और आपको ऐसा लगता है कि आप छुपा लोगे चीज़ें और झूठ बोल लोगे, आसानी से निकल जाओगे, अब इनको पता नहीं चलेगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो।
इनकी नज़र बाज जैसी शातिर है, ये बहुत ही शार्प इंसान है, लड़की हो या लड़का हो। आप इनसे कितना भी दूरी बना लो, कितना भी दिखावा कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा दिखा दो, या आप कितना भी होशियारी मार लो, शान पट्टी कर लो, ईगो दिखा लो, स्मार्टनेस दिखा लो, किसी और लड़कियों से लड़कों से बातें कर लो, कहाँ भी आप जाते हो इनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, या एटलीस्ट इनको अंदाज़ा तो है कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब आप ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, तो इनको पता है कि आप अभी क्या हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, या ये सोशल मीडिया पे आपके नज़र रखती है या रखता है कि हाँ अभी ये ट्रैवल करके आया, अच्छा अभी इसने ये नई लड़की को ऐड किया, ठीक है, नए लौंडे को ऐड किया, ठीक है, बराबर। तो ये सब नज़र रखती है या रखता है। आप लड़के लड़की अपने जेंडर के हिसाब से ले लो, ठीक है, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये मेरा जो चैनल लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती है, ठीक है। तो आप लड़के हो तो भी ये नज़र रख रही है आपके ऊपर, नहीं लड़की हो या लड़के हो तो भी आपके पर्सन नज़र गड़ाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ठीक है। कोई थ्रॉट चक्र यहाँ पे किसी का गड़बड़ हो सकता है, किसी ने तो यहाँ पे अपनी बहुत सारी भड़ास निकालनी है, निकाली नहीं है, गुस्सा नहीं निकाला है, प्यार नहीं निकाला है, जताया नहीं है, दिखाया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया है। फिर थक हार के ये इंसान चला गया, दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू, ऐसा भी कुछ लग रहा है, या आपने इंटरेस्ट लूज़ कर लिया, बट फिर भी आप आए हो यहाँ पे जस्ट चेक करने, कंफर्म करने, या तो सिर्फ एक नज़र मारने क्या चल रहा है, जैसे हम नहीं देखते मेरे एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, वैसे ऐसे होता है ना एक क्यूरियोसिटी, क्या वो खुश है मेरे बिना, वैसे तरह का मैं आपके लिए आपके मन में है, शायद इसलिए आप देखने आए हो। कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। और तो अब लड़ाई के बाद क्या होगा, पैचअप होने के चांसेस है, बट दोनों अगर चाहो तो ही पैचअप होने के चांसेस है। जब कोई दोनों जिसमें भी ईगो है वो छोड़ दे, या दोनों में ईगो है तो वो ईगो छोड़ दे, या ईगो को पकड़ के रखो, या तुम रिलेशनशिप को पकड़ के रखो, दोनों चीज़ साथ में नहीं चल सकती। तुम देख लेना, बड़े से बड़े डिवोर्सेस होते हैं ना, वो ईगो के चक्कर में ही होते हैं। बड़े से बड़े डिवोर्सेस होते हैं ना, वो लैक ऑफ एफर्ट्स, लैक ऑफ इमोशंस के चलते ही होते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट के चलते ही होते हैं। उसका दूसरा कोई भी रीज़न हो सकता है, ऊपर का रीज़न कोई भी हो सकता है कि इसने मुझे इससे पैसे मांगे, ये मांगे, वो मांगे, बट इन अंदर का जो डीप रीज़न होता है ना, वो होता है लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ एफर्ट्स एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ एफर्ट्स, और बहुत ज़्यादा ईगो। उसका मेन बेसिक तो यही 5-6 जो रीज़न है, जो बहुत, क्योंकि ईगो है, इस तभी जाके रिश्ते नहीं चलते, टिकते नहीं हैं, और वही तभी जाके डिवोर्स होता है। तो अब आगे क्या होगा आपका ये रिश्ते में या ये रिलेशनशिप में। तो अगर आप लड़के देख रहे हो और ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, या इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या ये स्मार्ट है, या ये इंटेलिजेंट है, या पढ़ी लिखी है, या ये लाइक टैलेंटेड है, या कुछ ना कुछ इनमें चार्म है, पर्सनालिटी है, कुछ लुक्स है, कुछ ना कुछ इनमें है, या टैलेंट है, या सब कुछ ही है, तो ये पर्सन बहुत आगे जाने वाली है या जाने वाला है, और चाहे पैसों में, सक्सेस में, करियर में, नेम में, फेम में, और बहुत कुछ दुनिया के लिए, NGOs के लिए, ऑर्गेनाइजेशन भी खुद का खोलेगी, ये NGO खोलेगी, लोगों की मदद करेगी, डोनेशंस देगी, उतना ये पैसा, धन दौलत, नेम फेम कमाने वाली है। ये ग्लोबल लेवल पे भी ये फेमस हो सकती है। तो आप तो फिर अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप आपको इतनी हिंदी आती होगी, क्योंकि कुछ लोग हिंदी आप कम बोलते हो, दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हो, अपनी कास्ट की वाली लैंग्वेज पे बहुत आपको प्राउड है, ऐसा भी है। तो ये तो बहुत आगे बढ़ने वाली है और आप पछता के रह जाओगे। और मार्क माय वर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से तो अंदाज़ा है इनके पोटेंशियल का, और इनमें सेल्फ़ लव की कमी नहीं है। ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट में वाली लेडी है, औरत है, लड़की है। अगर आप लड़की देख रहे हो तो ये आपको ऐसा दिखता है कि आप बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली हो, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगी, चाहे पढ़ाई में आगे जाओ, करियर में आगे जाओ, नाम रोशन करो माँ बाप का, चाहे भले दुनिया में नाम रोशन ना करो, पर माँ बाप का
अपनी कास्ट में, अपने अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में नाम रोशन करो, या अपने फैमिली में नाम रोशन करो कि ये ये बहुत अच्छी लड़की है, लड़का है, इस तरह से, समझे। तो वो सब देखते हैं एनर्जीज, और लोग भी देखते शायद ऐसे आपको। तो रिश्ते में तो आगे अगर छोड़ दिया आपने, कुछ नहीं किया, अगर देखो हीरे को पाना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तभी जब आपको हीरा मिलता है। मतलब आप दुकान में जाओगे, ज्वेलरी शॉप में जाओगे, तो डायमंड आपको ख़रीदना है, तो डायमंड का मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना। यू हैव टू पे फॉर द डायमंड। चाहे आप नॉर्मल डायमंड ले रहे हो, डायमंड की रिंग ले रहे हो, जो भी है, आपको उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना, तब जाके आपको डायमंड मिलेगा। तो अगर आपको इस डायमंड जैसा पर्सन चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। एफर्ट्स डालो, अपनी मेहनत डालो, खून पसीना बहाओ। खून पसीना बहाओ से मेरा मतलब है कि मेहनत करो रिश्ते के लिए, एफर्ट्स डालो, इस पर्सन के लिए कुछ करो हर तरीके से। फाइनेंशियली भी करो, इमोशनली भी करो, फिजिकली भी करो, मेंटली भी करो। फाइनेंशियली औकात नहीं है आपकी तो मेहनत करो, इनके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स डालो, जेस्चर्स करो बड़े बड़े, जैसे कि फ्लावर्स दे दिया। फ्लावर तो दे ही सकते हो, कोई गुलाब का फूल तो हर एक को ऐसा मत बोलना कि मैं गुलाब का फूल अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा तो बोलना ही मत। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेहनत करके अपनी बंदी या बंदे के लिए करता है सब कुछ। खास करके लड़का है तो बंदी के लिए करता है। तो बी अ मैन, ठीक है, वरना हीरा गवा दोगे आप तो। या तो शायद आपको अंदाज़ा तो है ही, पछता रहे हो आप, या ये सब फीलिंग्स आपके पर्सन की भी हो सकती है, खास करके अगर वो लड़के हैं तो, और आप लड़के हो तो ये सब आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसी वाली रीडिंग चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, आपकी गलती होगी, तो मैं बराबर आपको बोलूँगी। अब अभी आपने मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग नहीं लिया है ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं प्राइवेट रीडिंग में तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं सामने वाले की गलती नहीं, जो मेरे से रीडिंग कराने आता है उसकी पहली गलती मैं निकालूंगी। भले ही सामने वाले ने उसको धोखा दिया, दर्द दिया होगा, जो भी दिया होगा, और सबसे पहले मैं बोलूँगी आपने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे वे इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो। सेल्फ लव की कमी है आप में, समझ में आ रहा है। तो प्राइवेट रीडिंग में तो मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो नो शुगर कोटिंग ऑन दिस चैनल, ओके, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट होगा, ठीक है। काली माँ की मैं भक्त हूँ, और मैं मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों करने में मानती नहीं हूँ। मैं मीठा मीठा बिहेव करने में ज़रूर मानती हूँ। आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी जेस्चर, बहुत सारे अच्छे अच्छे जेस्चर करूँगी, स्वीट जेस्चर्स करूँगी। बिहेवियर से मैं स्वीट हूँ, पर मेरी ज़ुबान तीखी कड़वी है, ज़रूर है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। जैसे कड़वी दवाई की ज़रूरत होती है कभी कभी बीमारी में हमको, वैसे ही मेरी ज़ुबान है, क्योंकि मैं काली माँ की भक्त हूँ, और काली माँ भी वैसी ही है। आपको ट्रुथ दिखाएगी, और ट्रुथ जब दिखता है तो बुरा लगता है, चुभता है, ट्रिगर होता है, शॉक हो जाते हैं या सरप्राइज़ हो जाते हैं। कुछ तो यहाँ में इनमें कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी है, ट्रिगरिंग फैक्टर भी है, शॉकिंग फैक्टर भी है, पॉजिटिव फैक्टर भी है, डिवाइनली फैक्टर भी है, डिवाइनली वाइब भी है। और या तो ये लड़के तो ये ऐसा आपके बारे में सोचते हो, अगर आप लड़के हो तो आप ऐसा इनके बारे में सोचते हो, ठीक है। तो ये सब आ रहा है पाइल 2 मुझे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा ये रीडिंग। और दूसरी मेरी मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टेरो, वहाँ पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेंबरशिप जुड़िए, वहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन है, वो उससे जुड़िए। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं, नहीं मिलते हैं अगले रीडिंग में। आई टू वेट। अगर आप अभी तक ये रीडिंग पे हो ना, तो लकी हो आप लक आपके साथ में है। एंड आई पर्सनली प्रे फॉर यू कि आप पर्सनली विश कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आपके पर्सन के साथ में चांसेस डेफिनेटली है, अगर आप अभी तक ये रीडिंग सुन रहे हो तो। शायद कुछ लोगों ने पाइल स्किप कर दिया होगा, जैसे ही मैंने बाय बोला होगा, बट ये उन्हीं लोगों को मिलना था जिनको भगवान चाहते थे कि मिले और उनकी विश पूरी हो। तो आपको मैं एक और 2 चीज़ बताना रह गया था ये पाइल में, कि एक पर्सन को आपकी फैशन सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने शायद आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि यू हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस, या इन्होंने खुद को ही कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि आई हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस, वाओ आई एम सो टैलेंटेड ऐसी होगी ये या तो आपको पता है कि इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, इनकी फ़ैशन सेंस बहुत अच्छी है। हो सकता है ये फ़ैशन इंडस्ट्री में कुछ करे, या ऑलरेडी है मॉडलिंग फैशन इंडस्ट्री में, या एक्टर हो सकती है, या कुछ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है जहाँ पे फ़ैशन का बहुत काम आता है। हो सकता है ये यूट्यूबर हो सकता है ये सोशल मीडिया पे कुछ करती हो जहाँ पे फ़ैशन एंड मेकअप एंड
टिप टॉप रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये न्यूज़ एंकर भी हो, न्यूज़ चैनल में भी काम करते हो, जहाँ पे भी ग्रूम रहना, प्रॉपर हेयर एंड मेकअप एंड इवन इफ नॉट मेकअप द प्रॉपर प्रेजेंटेबल लुक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो आप या ये, तो भी प्रॉपर प्रेजेंटेबल रहना इनको अच्छा लगता होगा, या इनको पता है आप ऐसे हो, या आपको पता है वो ऐसे है, तो वो वाली वाइब भी आ रही है कुछ यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस को लेके, फैशन को लेके, मॉडलिंग एक्टिंग को लेके, बालों को लेके, मेकअप को लेके, टीवी कैमरा, कैमरा एक्शन मूवी, वो क्या बोलते हैं, रोलिंग कैमरा एक्शन, लाइट्स कैमरा एक्शन रिगार्डिंग भी कुछ आ रहा है, कुछ कैमरा रिगार्डिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी हो सकते हो आप या आपके पर्सन, डिजिटल एडिटर भी हो सकते हो, आईटी फील्ड से भी हो सकते हो आप या आपके पर्सन। इनका एजुकेशन या तो वहाँ से है, बट है वो एक्टर या एक्ट्रेस या मॉडल या जो भी, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, या कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएटर है, ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करती है ये, या करते हैं। मोस्टली ये लड़के ने चूज़ किया है, इसलिए मुझे करती है आ रहा है बार बार। ओके, एक और यहाँ पे चीज़ आती है, देखो हम खुद को स्मार्ट मानते हैं ना, वो अच्छी बात है, बट हम सामने वाले को मूर्ख समझते, बेवकूफ़ समझते, डम्ब समझते, वो अच्छी बात नहीं है। एक ये मैसेज आ रहा है, पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है वो ले लो, रख लो, समझ गए होगे आप। तो मूर्ख मत समझना इस पर्सन को आप, ठीक है। ये इस पर्सन ने आपको मूर्ख समझा है, तो इसका ये भुगतान कर रहा है या करेगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप में कितना दिमाग है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अगर इसने आपको ग्रांटेडली लिया है या मूर्ख समझा है, या आपने इनको ग्रांटेडली लिया मूर्ख समझा है, तो इनको बराबर अंदाज़ा हो गया है। अगर नहीं हुआ तो पूरी तरह से तरीके से हो जाएगा 100%। एंड चांसेस है ये रोध होकर वापस आए, या रोध होकर नहीं भी आए तो आपसे रिश्ते में आना चाहता है ज़रूर से। तुझसे जुड़ा जब से जिया, चैनो करार हमको मिला है। तो ये एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, सुकून मिला। देखो ये पर्सन है ना, ये एक तो सॉन्ग चैनल हो रहा है, और मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन है ना, ऐसा आगे बढ़ेगा ना, आपसे दूर होके आपकी ज़िंदगी से यूं गायब हो जाएगा। फिर आप इनको सिर्फ टीवी पे, अखबारों में, यूट्यूब पे, या पब्लिक प्लेस में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही देख पाओगे। कभी भी आप इनकी झलक नहीं पा पाओगे, तब आप तड़पोगे, या ये ऐसे तड़पेंगे, ऐसा भी एनर्जी आ रहा है। पता नहीं क्यों कुछ लोग आप फेमस होने वाले हो, या ये आपके पर्सन फेमस होने वाले हैं। जिन्होंने भी गलत किया है ना, वो पछताने वाला है। आप दोनों में से जिसने भी गलत किया है वो पछताने वाला है। आपको अंदर से तो पता है किसने गलत किया है, किसको रिग्रेट है। और जिसने गलत नहीं किया ना, उसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपना 100% दिया है, मैं जेन्युइन थी, मैंने अपना ट्रस्ट, लॉयल्टी, लव, फेथ, केयर सब दिया है। अब सामने वाले ने कदर नहीं की, मुझे हीरे की जगह पत्थर समझ लिया, तो मैं अच्छा है ना, मुझे इसकी असलियत पता चल गई। कल को मेरे पास लुक्स नहीं होंगे, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, दोस्त चले जाएंगे, तो ये तो इंसान मुझे पत्थर समझ के लात ही मारेगा। तो अच्छा है, ऐसे फेक इंसान से मुझे भगवान ने बचा लिया। ये तो ऐसा सोचता है ये इंसान, जिसके भी मन में, अगर जिसने भी छोड़ दिया है ना, समझ रहे हो आप, जिसकी भी गलती नहीं है ना, वो ऐसा सोचता है कि यार भगवान ने मुझे बचा लिया। अगर आपकी एनर्जी अभी आपके पर्सन की है, वो आप देख लो, क्योंकि जिसको यहाँ पे पछतावा नहीं है ना, वो इंसान बड़ा खुश है, बड़ा सुखी है कि हाँ, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मैंने अपना 100% दिया है। पर जिसने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले, 100% दिया ही नहीं, उसको बड़ा पछतावा है। तो एक तरीके से अगर इस इंसान ने आपको ऐसा समझ के छोड़ा है ना कि आप तो क्या ही हो, पत्थर ही हो, आपकी चाहे आप ब्यूटीफुल हो या पैसे वाले हो, फिर भी आपकी कदर नहीं की, बिकॉज आप एटीट्यूड नहीं है, आप में ईगो नहीं है, तो अच्छा ये इंसान ने आपको छोड़ दिया। क्यों, पता है क्यों? क्योंकि ये आपको आज नहीं तो कल लात मारता, ठीक है, डिवोर्स हो जाता, कुछ भी हो जाता, सालों बाद रिलेशनशिप टूटता तो दुख होता है। तो ये इंसान एक तरीके से फेक इंसान है, ये ऊपर छल्ली या शैलो चीज़ों में मानता है, जो ट्रू लव में है ये नहीं मानता है, ये ट्रू लव इसको पता ही नहीं है। तो अच्छा है ना, ये चला गया लात मार के आपको, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप प्यार दिखा रहे थे, जस्ट बिकॉज आप ब्यूटीफुल हो, जस्ट बिकॉज आप रिच हो, ये ऐसा कुछ नहीं भी है, तो भी इसने आपको पत्थर समझा।
तो अब समझ लो अभी ये इंसान किस लेवल का होगा, कितना शैलो होगा, कितना ही ये एकदम ओछी हरकतों वाला इंसान होगा। तो बच गए आप, डिवाइन ने आपको बचा लिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिसका मन उठ गया या जो नहीं वापस जाना चाहता, या जो जिसका ये पर्सन वापस नहीं आएगा, उन लोगों के लिए ये मैसेज था, या जो भी है, ठीक है। ऐसे सब एनर्जी आ रही है। आई होप आप समझ रहे हो। आज का ये पाइल रीडिंग मैंने कंफ्यूज नहीं किया हो आपको। चलो चलते हैं पाइल 3 में। हाय पाइल 3, तो जिन्होंने ये प्रिंसेस, ये क्वीन का पिक चूज़ किया है, आपके राइट हैंड साइड पे जो थर्ड इमेज है, तो आपकी लड़ाई हुई है, नो कांटेक्ट में हो। अब आगे क्या होगा, ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या होगा आगे, तो ये है रीडिंग उस चीज़ के लिए, टॉपिक के लिए, पर्सन ऑन योर माइंड। तो आपका ग्लो अप होगा पाइल 3, आई एम टेलिंग यू, आपका लिटरली ग्लो अप होने वाला है। और आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, ये पर्सन वापस आएगा कि नहीं, ये क्या सोचता है कि नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे। पर सबसे पहली एनर्जी आ रही है कि आपका ग्लो अप होने वाला है। चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, आप ऐसे स्टेज में आने वाले हो ना कि आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा ये इंसान आए या जाए। आप ऐसे उस मुकाम पे आने वाले हो ना, चाहे आप सेल्फ लव करने वाले हो, चाहे आप क्वीन की एनर्जी में आने वाले हो, चाहे आप करियर में फोकस होने वाले हो, चाहे आप इस पर्सन से दिल दिमाग से उतारने वाले हो, नज़र से उतर जाएगा ये इंसान आपके लिए, और इस लेवल पे आ जाएगा कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये वापस आएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस आएगी या आएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वैसी वाली एनर्जी में आने वाले हो। इस चीज़ का आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कोई तो आपका ग्लो अप होने वाला है, आपका फिजिकल ब्यूटी भी चेंज होने वाला है, आप मानो या ना मानो। अगर आप अभी मोटी हो, आपको लग रहा है मैं सांवली हूँ, मोटी हूँ, माइंड यू, आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या होने वाला है आने वाले दिनों में, जहाँ पे आपको जैसा बॉडी चाहिए ना, आप वैसे होने वाले। अगर आप मोटी हो तो पतली हो जाओगी, अगर आपको वैसा बॉडी चाहिए था। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सांवली हूँ, तो आपकी स्किन लिटरली चेंज होने वाली है, ग्लो करने वाली है। अगर आपको वेट गेन करना चाहते तो थोड़ा सा कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हूँ, हड्डी लगती हूँ, मजाक उड़ाते लोग, तो आपका वेट गेन होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका आने वाला है, ग्लो अप होने वाला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी, मतलब अंदर से आप हील हो रहे हो, अंदर से आप चेंज हो रहे हो, अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और भगवान की कृपा हो रही है। आपने या तो साधना की है, मेडिटेशन किया है, या आपने कुछ तो किया है, या प्रे करते हो, या पूजा पाठ करते हो, या अपने आप को हील करते हो। अगर ऐसा सब नहीं भी करते हो तो मेडिटेशन करते हो, हीलिंग म्यूज़िक सुनते हो, या खुद को खुश रखने की, बदलने की कोशिश करते हो, तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है। और आने वाले हफ्तों में, दिनों में, कुछ दिनों में तो नहीं बट कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में भी, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में डेफिनेटली आप ग्लो अप करने वाले हो। आपका फिजिकल बॉडी चेंज होगा और मोर ब्यूटीफुल हो जाओगे आप। अभी भी ब्यूटीफुल हो, पर एक ज़्यादा एक तेज आ जाता है ना, क्या बोलते हैं जब वो आपकी ग्लो वो नहीं होता है कि हम ब्लश नहीं लगाते फिर भी हमारा चीक्स ब्लश करते, शाइन करते, ग्लो करते, हमारी स्किन वैसा वाला बिना मेकअप के ब्यूटीफुल लगने वाली हो। चाहे आपकी जैसी और भी दूसरी अगली लड़कियां मेकअप करके गोरी चिट्टी दिखेगी, बट आप मेकअप नहीं करोगी, सांवली सी भी होगी, तो भी आपका चेहरा ज़्यादा चमकेगा। आप समझ रहे हो। और ये मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मेकअप वाले को या नहीं भाई मेकअप वाले को, मैं यहाँ इतना बोल रही हूँ कि आपका चेहरा ग्लो करने वाला है और आपको डिफरेंस पता चलेगा व्हेन यू कंपेयर विद अदर्स, ठीक है। बट आप ऐसे वाली एनर्जी में होंगे कि आपको कोई कंपैरिजन से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने में खुश हो, आप अपने में मस्त हो, मस्त मौला हो, ये पर्सन आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइम ऐसा भी हो जाएगा कि आप मूव ऑन हो जाएगा और आपको लगेगा यार, और आपकी लाइफ में भले कोई नया इंसान ना आया हो, आप सिंगल ही हो, बट फिर आपको लगेगा यार नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ग्रो अप हो चुकी हूँ। मतलब एक होता है ना आउट ग्रो कर चुके हम, एक होता है कि हमारे लाइफ में ना कुछ लोग से हम आउटग्रो कर देते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं, पुराने से दोस्त होते हैं, उनकी वही पुरानी घटिया सोच, वही पुरानी हा ही, वही पुरानी गॉसिपिंग, वही पुराने जगह, और वही पुरानी सिगरेट पीना, दारू पीना, कुछ अगर आप लड़के हो तो वही सिगरेट पीना, दारू पीना, वही वाला सर्कल। तो उस सर्कल से आप कभी कभी ऊब जाते हो, और कभी कभी आप ऐसे मैच्योर हो जाते हो, ऐसे हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले हो जाते हो, तब आपको लगता है ये मैं अभी तक इन कंजरों के साथ मैं दोस्ती कर रहा था, जहाँ ये पूरा टाइम दारू और सिगरेट और वही कि गॉसिप कर ली, एक जगह मिल लिए, हा ही कर ली, पान के गल्ले पे खड़े रह के लुक्खागिरी कर ली, मैं ऐसे सर्कल में था, मेरे ऐसे दोस्त थे। अगर आप लड़के हो तो आप समझ रहे हो। कंजरों मतलब यानी आप क्या बोलते हैं, कंजर यानी
पंजाबी हो सकते हो कुछ आप, या आपके पर्सन कंजर, यानी या क्या बोलते हैं इसको, कंजर को फालतू लोग, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करने वाले लोग के साथ था क्या मैं, ऐसा ऐसा वाली फीलिंग आएगी। या लड़की हो तो आपको लगेगा ये क्या पंचायत करने वाली, गॉसिपिंग करने वाली, दूसरों की बुराई या चुगली करने वाले लोगों की सर्कल में मैं था, बिकॉज मैं खुद में इनसिक्योर थी, खुद से प्यार नहीं करती थी। और ये एक नॉर्मल भी फ्रेंड्स होंगे आपके, बुरे फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, बट फिर भी एक होता है ना कि मैच्योरिटी लेवल अलग आ जाता है। वो लोग बस घर की बातें करते, फैमिली की बातें करते, ना ही करियर की सक्सेसफुल होने की बातें करते। तो आप आउट ग्रो करते हो कभी भी, देखना आपके कुछ लोगों से आपकी पहले बनती होगी, बाद में आपकी नहीं बनती है ज़िंदगी में। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं, जगह चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, एनर्जी चेंज करते हैं, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश न्यू पीपल आपकी लाइफ में आएंगे, तो ऐसा भी होगा। तो आप ये पर्सन को आउटग्रो करने वाले हो, ठीक है, एज इन आप बहुत मैच्योर होने वाले हो। और आपको लगेगा यार नहीं, ये पर्सन अब मेरे क्राइटेरिया में फ़िट नहीं बैठता है, ये पर्सन अब मेरी मैच्योरिटी में फ़िट नहीं बैठता है, ये पर्सन अब मेरे लोकेशन के या मेरे स्टेटस के हिसाब से फ़िट नहीं बैठता है। तो स्टेटस से मेरा मतलब है सिर्फ एक्सटर्नल और फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ। स्टेटस से मेरा मतलब है, वो भी हो सकता है, बट स्टेटस इसमें ये पॉइंट ये भी है कि आपका एक जो स्टैंडर्ड है ना, उससे ये मेल नहीं खाएगा। मतलब आप हाई वाइब्रेशन में हो, ये लो वाइब्रेशन में हो, आप पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव है, आप एक एक अच्छे से ग्रेसफुल क्लासी इंसान हो, अच्छे से बात करना, बिहेव करना, मैनर्स वाले इंसान, अच्छे से खाना पीना, बैठना, अच्छी जगह जाना, हेल्दी खाना पीना, घर पे बनाना हुआ भोजन करना, सात्विक भोजन आहार करना, डाउन टू अर्थ रहना, बहुत हाई वाइब्रेशन में प्योर एनर्जी में रहना। और यहाँ पे ये सुट्टेबाजी, लड़कीबाजी, लौंडियाबाजी या लड़केबाजी या पंचायत, गॉसिपिंग, दूसरों को ताने मारना है, और वो सब लो वाइब्रेशन एनर्जी। और ऐसी नहीं भी तो बस पूरा टाइम अपना फैमिली के बारे में सोचते रहना, खुद ऐसे सर्कल में, या ऐसे सर्कल में लोग होंगे या जहाँ पे जो सक्सेस की बात नहीं करते, डीप टॉक्स नहीं करते, स्मॉल टॉक ही करते। आज बारिश नहीं हुई, आज बहुत गर्मी है, आज बारिश नहीं हुई है। अरे पर गधा गधी पेड़ लगा ना तो अपने आप बारिश होगी, गधा गधी पेड़ लगा ना तो अपने आप गर्मी कम होगी। बस वही वाला बहुत बारिश है, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी हो रही है। अरे पेड़ लगाओ, सब कुछ अपना ग्लोबल वार्मिंग अपने आप सेट हो जाएगा, पेड़ लगाओ। और कोई दूसरा लगा रहा है ना तो उसको पंचायत मत करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम क्यों वो डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वैसे वाला जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी, वहाँ से आप बाहर आ गए होंगे, वैसा वाला ग्लो अप होने वाला है। और मुझे लग रहा है आप कुछ सिर्फ ये पर्सन नहीं, काफ़ी दोस्तों को भी, काफ़ी पुरानी जगह, पुराने लोग, पुराने नेबर्स, पुरानी जगह, चाहे जॉब हो, घर हो, सिटी हो, कंट्री हो, वो चेंज होने वाला है आपका। पुराने दोस्त हो, चाहे पुराने लोग हो। अब पुराने दोस्तों से दोस्ती तोड़ना अच्छी बात है, नहीं बुरी बात है, वो की बात यहाँ नहीं हो रही है, पर होती है कि एक लेवल और एक स्टैंडर्ड होता है जहाँ पे आप दोस्ती रखते हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल वही है कि जो दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, जो स्मॉल टॉक करते, तो आपको होना है सक्सेसफुल लाइफ में, तो आप वो सर्कल में नहीं रह सकते, कितना भी गहरा दोस्ती हो। और इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, इसको बोलते हैं मैच्योर होना, आउटग्रो करना। हम वी नीड टू लेट गो ऑफ सच पीपल, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, बट वो हमेशा दूसरों की बुराई करती है, फिर उन्हीं लोगों को वो आपके पिक्स वो लाइक करती है और उन्हीं लोगों को वो फॉलो करती है और वो लोग उसके सोशल मीडिया पे एडेड है। तो मुझे ऐसे फ्रेंड नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही प्यारी दोस्त है, वो बुरे टाइम में खड़ी रहे वैसी दोस्त है। बट उसका एक ये है कि वो बुराइयाँ करती है वो ऐसे लोगों की कि, और उसी को वो सोशल सर्कल में रखती है, सोशल मीडिया पे रखती है। और मैंने उसको 1-2 बार बोला भी सही, और उसका रीज़न भी समझाया कि तू जैसी एनर्जी में रहेगी वैसा अट्रैक्ट करेगी, कि तू सोशल मीडिया पे फालतू लोगों को फॉलो करना बंद कर, और ख़ास करके जो तुझे पता है, जो तुझे पसंद नहीं करते, या तुझे जो पसंद नहीं उसको क्यों फॉलो करती है, या तो क्यों ऐड करके रखा है फ्रेंड सर्कल में। तो या तो तू उससे दूर रहे, या तो तू बुराई करना बंद कर दे। तो वो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं कर रही है, बुराई भी कर रही है और फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पे ऐड करके भी रखी है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसे इंसान से नहीं चाहिए, तो मैं दूर हो जाती हूँ। फिर मैं उसको बिना झगड़ा किए मैं अपना डिस्टेंस बना लेती हूँ, मैं फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ। ऐसा है मेरा, मैं ना ही झगड़ने जाती हूँ, मैं ना ही उसको बोलती हूँ दोस्ती तोड़ रहे, मैं अपने आप डिस्टेंस हो जाती हूँ।
पर है वो बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी दोस्ती निभाने वाली है, बट उसकी ये जो चीज़ है ना, अब हो सकता है देखो नोबडी इज़ परफेक्ट, हर एक की कमज़ोरी होती है, आदत होती है, बट जो मेरा विजन है, जो जिस तरह की मैं हूँ, वो मैं उस लेवल के दोस्त नहीं रख सकती जो बुराइयाँ करते हैं फिर वहीं की वहीं गंदगी में जाके बैठ के खाते हैं। तो मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आप भी वैसा होने वाले हो, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ये वही बात होगी ना कि तुम जिस थाली में खाते हो, जिस थाली में थूक रहे हो, वहीं खाते हो फिर आप जाके। तो किसी की बुराई करते हो फिर उसी को ऐड करके रखा है सोशल मीडिया पे, चाहे भले बात ना करते पर सोशल मीडिया पे भी ऐड करके रखा है। क्यों करना है? या तो आपको वो पसंद नहीं है तो हटाओ, उसको आप पसंद नहीं तो भी हटाओ उसको लाइफ में से। क्यों दिखावा करना है? तो मैं ऐसी हूँ, मैं दिखावे वाला में से नहीं हूँ। तो मैं ऐसे लोग डिज़र्व करती हूँ जो खुद भी दिखावटी बनावटी ना हो। आप समझ रहे हो? तो आप भी ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। कुछ स्टैंडर्ड्स आपके ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे आप दोस्तों को हटाओगे, वैसे लोगों को हटाओगे, और ये पर्सन भी उनमें से एक हो सकता है जिसको आप हटाओगे। आपका तो मैं बताऊँ, आप तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो वाला जाके देखो, गॉड क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हो। मेरी दूसरी मेन जो चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, उस पर व्हाट मेक्स यू पावरफुल और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, पाथ क्या है, वो सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं। आप वो देखो, मेरी चैनल पे जाके स्क्रॉल करो। 2 मेरे चैनल है, इस पे भी स्क्रॉल करो और मेरी मेन चैनल उस पे भी स्क्रॉल करो। और जो वीडियो आपको अट्रैक्ट करता है ना वो देखो। और ये हटाओ यार, ये सब देखना क्या वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। आप उससे परे होने वाले हो, आपको पता है। अभी आपको शायद यकीन ना हो या आपको अंदाज़ा भी हो थोड़ा बहुत, बट डाउट करते हो, बट आप इस सब से बहुत ऊपर उठने वाले हो, बहुत ऊपर उठने वाले हो। आप परे हो जाने वाले हो ये सब चीज़ों से, समझ रहे हो पाइल 3? तो आपको थोड़े टाइम बाद तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि हाँ यार ये रीडिंग की थी इन्होंने, बहुत अच्छा किया था, बहुत सही बोला था कि हाँ मैं क्यों किस चक्कर में पड़ी थी। तो आप वैसे वाली एनर्जी में आने वाले हो कि ग्लो अप, पूरा ग्लो अप, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मुझे यहाँ पे स्नेक भी दिखाई पड़ रहा है, तो स्नेक विजुअलाइजेशन में बहुत आ रहा है मेरे। तो स्नेक डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बट स्नेक जब आपके आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है। हमको लोगों को छोड़ना पड़ता है, चाहे पुराने लोग हो, पुरानी आदतें हो, पुरानी जॉब हो, पुरानी सिगरेट पीने की आदत हो, या पुरानी आदत जो कोई बिहेवियर पैटर्न हो, जैसे कि गुस्सा करना, रोते रहना, कोई कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे। इन शॉर्ट आप 360 डिग्री, मतलब अगर आप गुस्सेल हो तो शांत हो जाओगे, शांत हो तो थोड़ा अपने लिए बोलने लगोगे, गुस्सा एक्सप्रेस करने लगोगे। तो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी चेंजेस होने वाला है आप में, उस तरीके का ग्लो अप। और अंदर से भी जो ग्लो होगा और बाहर से भी दिखेगा। वो अंदर से जब होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाहर दिखता है, एक्सटर्नली दिखता है, आपके चेहरे पे दिखता है, आपकी बॉडी में दिखता है, आपकी फिजिक में दिखता है, या आपके ऑरा में, एनर्जी में, बोलने के ढंग में, आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। ठीक है? और आपकी आँखें बहुत खूबसूरत है, ये मुझे सुनाई पड़ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, मुझे ये पता नहीं, और लोगों की तरफ से भी आपकी आँखें बहुत खूबसूरत है। आपकी आँखें बहुत नशीली है, गहरी है, ये भी मुझे सुनाई पड़ रहा है आपके पर्सन की तरफ से और आपके जनरली लोगों की तरफ से। आपकी आँखें बहुत हिप्नोटाइजिंग है, मैग्नेटाइजिंग है, ये भी मुझे सुनाई पड़ रहा है आपके पर्सन की तरफ से या लोगों की तरफ से जनरली। इन शॉर्ट आपकी आँखें बहुत ही हिप्नोटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, बादामी सी, गहरी, नशीली, बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत आँखें हैं। और डेफिनेटली आप ऐसा प्लान, मुझे नहीं पता प्रोफेशनली आप क्या करोगे या करते हो, बट आप में एक चीज़ ये ऐड करोगे, आप जो भी करते हो लाइफ में, थोड़ा टाइम बाद आपके ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा, उसके बाद आप हिप्नोटिज़म में मानने लगोगे या हिप्नोटिज़म में खुद आ जाओगे। अब प्रोफेशनली करो ना करो वो आपके ऊपर, बट आपकी आंखें देख के लोग हिप्नोटाइज हो जाएंगे। अब किसी को भी अपने हिप्नोटिज़म से भंग कर सकते हो, किसी का मुंह भी भंग कर लोगे। ज़रूरी नहीं ये आँखों के रिलेटेड है, बट किसी की आँखों में देख के आप उसके सारे फेकनेस का, सारे मुंह भंग कर लोगे। देखो मुझे यहाँ पे कुछ विजन ये भी आ रहा है, कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप साधना करते हो, मुझे नहीं पता, मेडिटेशन, प्रेयर करते हो, या कुछ तो आप हीलिंग करते हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, जिससे ना आपको कोई सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग प्राप्त होने वाली है। तो उससे आप हिप्नोटाइज कर लोगे सामने वाले को। हिप्नोटिज्म के बहुत सारे प्रकार है। कोई आँखों से हिप्नोटाइज करता है, कोई अपनी बातों से करता है,
कोई अपने लुक से करता है। मतलब एक होता है ना कि कोई बहुत ही सेक्सी लेडी है तो उसको देख के लड़के वैसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मर मिटते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हर पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो उस तरह के यू आर टू सेक्सी हॉट और उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, तो प्लीज़ मुझे हाँ बोल दे, मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मेरे से शादी कर ले। तो एक होता है ना वो सेक्स सिंबल जो हॉट लड़कियाँ हो, तो बस तरह का एक होता है वो फिजिक वाला हिप्नोटिज्म। एक होता है किसी की आंखें ऐसी होती है कि उसके प्यार में पड़ जाए सामने वाला और उसको लगे कि यार तुमने मैजिक कर लिया क्या, मेरे पे कुछ जादू टोना कर लिया है क्या, स्पेल कर लिया है क्या। तो आप जो आपकी आंखों में देखने को अवॉइड करेगा वो इंसान, क्योंकि उसको प्यार हो जाएगा वरना एक होता है वो उस तरह का हिप्नोटिज्म। और तीसरा होता है एक तीसरी प्रकार बोल सकते हो कि आप जो बोलो ना, आपकी बातें सुनने के लिए, आपके शब्द, आपकी आवाज़ सुनने के लिए लोग थम जाएंगे, रास्ते रुक जाएंगे, ट्रैफिक रुक जाएगा, हवाएं चलने लगेगी। समझ रहे हो आप? मैं जो बताने की कोशिश करूँ वो समझो आप। एग्जैक्ट वर्ड्स को मत पकड़ो, पर वो समझो कि एक वो बातों में आपके वज़न आ जाना कि लोग थम जाए, लोग ध्यान से सुने और कितना भी बिजी हो पूरा सब काम छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको सुने और आप जो बोलते हो ना वो फॉलो करे। तो वो होता है शब्दों से हिप्नोटिज्म। तो कुछ ना कुछ आप हिप्नोटाइज करने वाले हो या ये फील्ड में आने वाले हो, प्रॉपरली प्रोफेशनली करो ना करो वो मुझे नहीं पता। देखो जैसे कि टैरो रीडर्स है कुछ लोग, या मेरे जैसे जो एनर्जी हीलर है, वी आर ऑल्सो हिप्नोटाइजर्स। एक तरीके से हम भी हिप्नोटाइज करते हैं। कैसे? हमारी बातों से, क्या हमारे आँखों से, या हमारे लुक से, या कैसे भी। अब किस प्रकार से, नेगेटिव वे में नहीं, सामने वाले को समझ में आ जाता है जब हम बोलते हैं। तो वो क्यों आता है? क्योंकि डिवाइन की कुछ जो डिवाइन होता है वो हमारे थ्रू मैसेजेस भिजवाता है आपको। तो वो कैसे आपको समझ में आता है? ऐसे ही समझ में आता है? आप ऐसे ही क्या मेरी चैनल देखने आ जाते हो? नहीं, आप जो मैं बोलती हूँ वो आपके दिल दिमाग में उतर जाता है, इसीलिए आप मेरी चैनल देखने आते हो। समझ रहे हो या सुनने आते हो? क्योंकि मेरी आवाज़ में दम है, मेरी आवाज़ में हिप्नोटिज्म है। जो मैं बोलूँ वो आप करते हो फॉलो, या जो मैं बोलूँ वो आप ध्यान से सुनते हो, या जो मैं बोल रही हूँ वो आप काम रुक के सुनने लगते हो, या काम करते करते भी इतना ध्यान से सुनते हो। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरी बातों में वज़न है, मेरी आवाज़ में वज़न है, ठीक है, या मेरे लुक्स में वज़न है, या मेरी आँखों में वज़न है। ये एक तरीके से हिप्नोटिज्म है ये, अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला हिप्नोटिज्म जो आपकी लाइफ बेहतर बनाते हैं। तो वैसा वाला आप कुछ करने वाले हो या होने वाला है आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ वो समझ रहे हो? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे देवी माँ है ना, देवी माँ, तो हम देवी माँ को सपने में देखते हैं। मान लो कभी कभी हम नहीं देखते देवी माँ को सपने, भगवान देखते जाते हैं सपने में, या हम कुछ अच्छी चीज़ें सपने में देखते हैं, या हम मंदिर, माँ का फ़ोटो या मंदिर देखते हैं, या जो भी सपने में देखते हैं या लाइव भी देखते हैं, तो हमको नहीं, हम भगवान से मंत्रमुग्ध कैसे हो जाते हैं। हम उनमें जैसे खो रहे, माँ की मूर्ति देखी तो हम उनकी आँखों में खो जाते हैं, उनकी मूर्ति में खो जाते हैं, उनके फेस में खो जाते हैं। अगर भगवान सपने में आए तो हम उनमें खो जाते हैं। तो हम कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देवी माँ के दर्शन करते तो हमको ऐसा बड़ा सुकून सा, अच्छा सा लगता है किसी मंदिर में या किसी जगह पे, या किसी पर्सन, चलो देवी माँ नहीं, भगवान, किसी पर्सन की प्रेजेंस में हमको सुकून लगता है, अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है? तो वो पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिवली वो पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या देवी माँ, भगवान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अच्छे के लिए, क्योंकि आप शांत हो जाते हो, आप अपने आप को पहचानने लगते हो, मंत्रमुग्ध हो जाते हो, ध्यान वाले फॉर्म में आ जाते हो, मेडिटेशन वाले फॉर्म में आ जाते हो। जैसे कि ओशो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे अपनी आवाज़ से, बातों से। उनकी बातों में इतना वज़न था कि लोग डर जाते थे, ट्रिगर हो जाते थे, फिर कुछ भी उनको बोलने लगते थे कि ये सेक्स करता रहता है। ऐसा था ही नहीं, तो उनको बदनाम करने के लिए लो वाइब्रेशन लोगों की कोशिश थी। तो वैसा ही देवी माँ भी हमको जब देखती है, प्यार से हाथ फिराती है, या देवी माँ को हम दर्शन करते हैं मंदिर में या सपने में या जहाँ पे भी फ़ोटो देखते हैं, तो हमको एक होता है ना, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, या हमको बड़ा पॉजिटिव फील होता है, या बहुत सुकून फील होता है। तो वैसी ही वाली वो किसी इंसान के प्रेजेंस में भी हो जाता है। हमारी अपनी माँ है, उनकी प्रेजेंस में कभी कभी, या उनके हाथों का खाना खा के हमको बड़ा सुकून मिलता है, बड़े हम संतोष फील करते हैं, संतोषी फील करते हैं। ये समझ रहे हो? तो वैसा वाला वो भी एक तरीके का हिप्नोटिज्म है, प्यार वाला, इन्फ्लुएंस वाला, पॉजिटिव वाला। तो वैसा कुछ आप में होने वाला है। इस पर्सन को मारो गोली, मैं तो बोल रही हूँ सच्ची में, नॉट लिटरली, बट मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ। आप ऐसा बोलने वाले हो आगे जाके, आगे जाने वाले दिनों में मैं बताऊँ, ये पर्सन वापस आएगा,
ये ज़रूर वापस आएगा, बट तब तक आप बहुत बदल गए होंगे, चाहे वो 2 महीने के बाद वापस आए या 2 हफ्तों के बाद वापस आए, आप बहुत बदल गए होंगे पाइल 3। और आप बोलोगे इस पर्सन को मारो गोली, कि भाड़ में जाए ये पर्सन, या ऐसा नहीं भी बोलोगे तो आपको लगेगा अरे यार नहीं, नॉट नाउ, सॉरी। आप बहुत ग्रेसफुली आप मना कर दोगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू स्टे कनेक्टेड टू यू, तो मेटाफोरिकली मैं बोल रही हूँ कि आप उसको बोलोगे कि तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर नाउ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वैसी वाली एनर्जी में आओगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मुझे बहुत प्योर और बच्चों वाली वाइब्रेशन भी आ रही है पाइल 3, तो बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल एंड अनदर चैनल एज वेल। सी यू।